नमस्कार, डे टू डे न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। नोएडा में दोपहर 5 मंजिला मकान में आग लग गई। आग सेक्टर 67 के ममूरा इलाके में लगी। यह भीड़ भाड़ वाला इलाका है। यह नौकरी कर रहे लोग परिवार के साथ रहते हैं। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा और एक युवती गंभीर रूप से झुलस गए हैं। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रिक स्कूटी चार्ज हो रही थी। इसी दौरान उसमें धमाका हुआ और आग लग गई। इलेक्ट्रिक स्कूटी में आग लगने के बाद वहीं खड़ी दूसरी बाइक भी उसकी चपेट में आ गई। देखते ही देखते आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई। इस दौरान 30 से 40 गाड़ियां जलकर राख हो गई हैं। आग लगी तो इलाके में अफरा तफरी मच गई। बड़ी संख्या में लोग घरों से निकलकर सड़क पर आ गए, जिससे जाम लग गया। इसके चलते फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके तक पहुंचने में काफ़ी दिक्कत हुई। जिस इलाके में आग लगी वहां की गलियां संकरी है। इसके चलते फायर ब्रिगेड की गाड़ियां घटनास्थल तक नहीं पहुंच सकी। ऐसे में गाड़ियों को सड़क पर ही खड़ा रहना पड़ा। इसके बाद वहां से पाइप जोड़कर आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची। बिल्डिंग में रहने वाले करीब 50 परिवारों का रेस्क्यू किया जा रहा है। घटना की वीडियो भी सामने आए हैं। इसमें दिख रहा है कि 2 इमारतों की छतों के बीच सीढ़ियां लगाई गई हैं। इन्हीं के सहारे लोगों को दूसरी बिल्डिंग में ले जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने बिल्डिंग मालिक को हिरासत में ले लिया है। एक मकान से दूसरे मकान तक सीढ़ी लगाकर लोगों का रेस्क्यू किया गया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया। उन्होंने अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए। साथ ही राहत और बचाव कार्य तेज करने और घायलों का बेहतर इलाज कराने को कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को सतर्क रहने और राहत कार्यों पर लगातार नजर रखने के भी निर्देश दिए हैं। तो कितने लोगों की मौत हुई इसमें? आज ये मामूरा गांव में सेक्टर 66 पड़ता है, थाना फेज 3 में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल फायर सर्विसेज ने रिस्पॉन्ड किया। न्यूनतम टाइम लेकर यहाँ पर टीमें आई। हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म, रेस्क्यू टेंडर्स, 7 रेस्क्यू टेंडर्स इन्होंने ऑपरेट किया और रेस्क्यू ऑपरेशंस को चलाया। जिस बिल्डिंग में आग लगी थी ये G+4 की बिल्डिंग है और इसमें लगभग 50 परिवार रहते हैं। इसमें सभी परिवारों को रेस्क्यू किया गया और इसमें 2 लोग जो है जिनकी स्वास्थ्य की कंडीशंस बिगड़ी थी। फ्यूम्स के कारण लोअर जो हमारा बेस जहां पर पार्किंग थी, कोई बेसमेंट नहीं था, ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग थी, वहां से फ्यूम ऊपर ट्रेवल करके गया। उस फ्यूम के कारण जो लोगों की मेडिकल कंडीशंस बिगड़ी, जिनको तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भेज दिया गया है। उनका स्टेटस हम आपको अपडेट करेंगे। वो यहाँ से जा चुके हैं और सारी की सारी जो 50 फैमिलीज रहती थी, हर फ्लोर पे लगभग 12 कमरे जो ऐसे कमरे हैं जो कि जिसमें डबल 2 रूम्स के एक फ्लैट के रूप में लोग रह रहे थे और उनको लगातार हम लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशंस को कंडक्ट किया है। जो ये ज्ञात हुआ है, जो फायर का जो रीजन अभी तक ज्ञात हुआ है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल था, उसका चार्जिंग यहाँ पर की जा रही थी, उससे स्पार्किंग हुई और उसके आसपास में खड़े जो पेट्रोल के व्हीकल्स थे उनमें आग लगी और उसके कारण ये घटना घटित हुई है। इसके संबंध में थाना फेज 3 पे रेलेवेंट सेक्शंस में मुकदमा लिखा जा रहा है और जो इसका बिल्डिंग का मालिक और लीज धारक है उसको हिरासत में ले लिया गया है। इस मामले पर जॉइंट कमिश्नर राजीव नारायण मिश्र ने बताया, सेक्टर 67 के ममूरा गांव में एक बिल्डिंग में आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। उन्होंने बताया कि यह 5 मंजिला बिल्डिंग है जिसमें करीब 50 परिवार रहते हैं। शुरुआती जांच में सामने आया कि ग्राउंड फ्लोर की पार्किंग में एक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग के दौरान आग लग गई। इसके बाद पाइप और सीढ़ियों के रास्ते धुआं पूरी बिल्डिंग में फैल गया, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा और एक युवती गंभीर रूप से झुलस गए हैं। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, SBI अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डीमार्ट, KFC, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स। इस खबर पर आपको कोई प्रतिक्रिया देनी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हमारा चैनल आपके साथ वादा करता है निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेगा, ना ही कोई इश्तिहार लेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा।
इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करना। इस तरह की नई और ताज़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।